इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे थोड़ी ही देर पहले जो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 मेंबर जो बेंच है उसने समाअत की है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के हवाले से जो पीटीआई की दरख्वास्त है उस पर यह समाअत हो रही है। आज सुबह का मुख्तसर अहवाल बता के उसके बाद आज की जो फाइनल प्रोसीडिंग थी उसकी तरफ मैं जाऊँगा और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर एक्सप्रेस न्यूज़ से मियाँ अकील अफजल। वो हमें आज की जो प्रोसीडिंग है उसके चीदा जो पहलू है हम उन पर बात करेंगे। आज सुबह जो एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फैसला है वो उससे कबल एक सहाफ़ियों के केस में आज खुद नोटिस केस के हवाले से एक फैसला आया था। वो 5 मेंबर बेंच का फैसला था। तो इस जो काजी फाइज ईसा का फैसला है ये इस पर जो आप ये कह सकते हैं कि आम अल्फाज में कि उस पर अमल दरामद नहीं होना इस वक्त नहीं, वो सर्कुलर जो जारी किया गया उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इससे पहले भी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक 100 मोटो लिया था सहाफ़ियों के केस पे। ठीक है। उसके ऊपर फिर उस टाइम निगरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल। इन्होंने एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। उस 5 रुकनी बेंच ने यह क्लियर कर दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होगा वो मास्टर ऑफ रोस्टर होगा, वही फैसला कर सकता है कि बेंच किसने बनाना है, कैसा बनाना है, कौन शामिल होगा, मुकदमात किसके सामने लगने हैं। तो आज उस सर्कुलर के अंदर ये चीज वाज़ेह कर दी गई, वाज़ेह किए तौर पर करने की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस के बिहाफ पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो सर्कुलर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का 2-1 के तनासुब से जो फैसला है वो काबिल अमल नहीं है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले से मुतजाद है। इसलिए उस फैसले का कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अपना मियां साहब। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं वो भी बेंच से अलग हो गए और उसके बाद 3 मेंबर बेंच बना चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन। उन्होंने समाअत की है। अटॉर्नी जनरल ने आज बार बार जो है वो कहा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अब ये समाअत जो है वो पीर को 11:30 बजे तक मुलतवी हुई है। इसमें फुल कोर्ट के हवाले से तो दबे अल्फाज में बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो बेंच है वो कन्विंस नहीं है, यही बेंच फैसला करेगा। फंड सिक्योरिटी वो कहते हैं सब कुछ अरेंज होगा और ऑर्डर भी होगा और उस पर अमल दरामद भी आप कराना जरूरी है। मियां साहब ये बताएं कि अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस के दरमियान मुकालमा होता रहा। चीफ जस्टिस जज्बाती भी हो गए। कुछ लम्हे ऐसे लगा कि शायद उनकी आंखों से आंसू आ गए हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। उन्होंने वो जो माइक था उन्होंने बंद कर लिया और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने बोलना शुरू कर दिया। वो जो मुकालमा था चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल के दरमियान वो था क्या, क्यों जज्बाती हुए चीफ जस्टिस? देखें, गुज़िश्ता 3-4 रोज से सोशल मीडिया के ऊपर ये मुहिम चल रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बल्कि मीडिया के ऊपर भी कुछ ये बातें आई हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तीफा दे दें। तो आज जब केस की समाअत हो रही थी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से बार बार फुल कोर्ट बनाया बेंच तश्कील देने के लिए इस्तदा की गई, तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक लंबी चौड़ी ऑब्जर्वेशन दी। तकरीबन 10-12 मिनट की वो ऑब्जर्वेशन दी। उस ऑब्जर्वेशन देते हुए उन्होंने कहा कि जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भर्तियाँ की हैं मेरिट से हटकर, तो उस इल्ज़ाम की बुनियाद के ऊपर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उस इस्तीफे की क्या जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना का मकसद ये था कि आपने, हालांकि उनका कसूर बिल्कुल कोई कसूर नहीं था, तो अक्सर लोगों का कहना भी यह है कि वो जिस टाइम चीफ जस्टिस है उनसे पहले बनने से पहले ही ये भर्तियां कर ली गई थी, उनके बनते हुए ये नहीं हुआ था। लेकिन जब उन पर इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब मैंने उनसे कहा कि आप इस्तीफा ना दें, आपका तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है, तो जिस पर उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद को क्या मुंह दिखाऊंगा। जब चीफ साहब ने ये बात की तो उनकी आवाज भर आई। मेरा ख्याल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है कि आप इस्तीफा दें, या प्रेशर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या उन पे जो तनकीद हो रही है, जो ऑडियोज वीडियोज उनके साथी जजेस के हवाले से ऑडियो वीडियोस का भी जिक्र हुआ कि ऑडियो वीडियोस आ रही हैं, जजेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आंखें भर आई और वो उस बात करते हुए जिस पर फौरी तौर के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने उन्हें रेस्क्यू करने के लिए
बात करना शुरू कर दी और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से कहा कि आप बार फुल कोर्ट का कह रहे हैं, यहाँ पर कोई फॉर्म शॉपिंग नहीं हो रही। आपने एक दफा कह दिया, हमने सुन लिया, अब आप मेरिट्स के ऊपर दलाइल दें। बल्कि उन्होंने बराह रास्त सवाल किया कि बताएं हुकूमत के पास पैसा कितना है। साहब एक चीज और बताएं, मीडिया के हवाले से, मीडिया रिपोर्टिंग के हवाले से चीफ जस्टिस ने कोई बात की है, वो क्या है? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने कहा जी हम पर बार इल्जामात लगाए जा रहे हैं और बार कहा मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं जिनका हम जवाब भी नहीं दे पा रहे, हम उसके ऊपर सब्र से काम ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुख्तलिफ सोशल मीडिया और जनरल मीडिया जो है हमारा रेगुलर मीडिया, उसके ऊपर जो बातें हो रही हैं उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले भी कई मरतबा कह चुके हैं कि ये जो बातें की जा रही है वो गलत की जा रही है। चीफ जस्टिस ने आज भी बाकायदा कहा। अब ये बताएं कि जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कुछ इस तरह की बात भी की कि उन पर इल्जामात जो बेगमात हैं, उनकी जो बच्चे हैं, उनके हवाले से बात की जा रही है। बज़ाहिर आपको लगता है मियाँ साहब कि पिछले दिनों जो पीडीएम की हुकूमत है या सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर चीफ जस्टिस समेत उनके साथी जजेस की पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई, खुल के तनकीद हुई, तो क्या आपको लगता है कि आज बेंच ने उसका असर लिया है, चीफ जस्टिस ने खास तौर पर? देखें, बेंच तो असर ले रहा है आज, ना सिर्फ आज, इससे पहले मुख्तलिफ मुकदमात में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑडियो वीडियोस का जिक्र कर चुके हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें एक किस्म से रिजेक्ट कर चुके हैं। बेंच ने असर लिया है। देखें, और उन्होंने यही कहा है कि हमारे भी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं और वो सब भी इंसान हैं। जो तनकीद हमारे ऊपर की जाती है वो उन तक पहुँचती है, उनका भी दिल दुखता है। उनके कहने का मकसद यही था कि इस चीज़ का असर होता है, लेकिन वो अदालत का हवाले से उन्होंने कहा कि अदालत इन सारी चीज़ों से हटकर, अदालत का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना आईनी जिम्मेदारी है। इसलिए 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात से कम जितना कम से कम इनहराफ हो सके उसे मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाए कि 90 रोज़ के अंदर वो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी क्लियर किया कि 90 रोज़ के अंदर अब इंतखाबात नहीं हो सकते, लेकिन उसके कम से कम जो करीब ऐसे लगता है आपको बार चीफ जस्टिस पिछली समात में उनका 8 अक्टूबर ही क्यों? बजाय आपको लगता है कि वे पीछे लाना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ, जिस तरह आखिर में अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा है कि कम से कम आप वक्त बताएं कि किस वक्त आप ये इलेक्शन करवा सकते हैं। देखें, उनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि चीफ जस्टिस अपने टेन्योर में इलेक्शन कराना चाहते हैं। सीधी बात साकिब, ये भी आप बात कह लें, और ये बात बड़ी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जोर देकर कही कि आप हमें बताएं कि कहाँ कमी है, किस वसाइल की कमी है। अगर अदालत को बताया जाता है और अदालत के साथ कोई कमिटमेंट कर ली जाती है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा अगर उस कमिटमेंट को ऊपर अमल नहीं किया जाता, साथ उन्होंने कमिटमेंट का भी कहा और साथ उन्होंने कहा हम जो फैसला देंगे तारीख के हवाले से, अगर उस पर अमल नहीं किया जाता तो उसके असरात होंगे, और वो असरात क्या होंगे वो हम सब जानते हैं। आखिरी बात के जो इरफान कादर हैं वो बहुत ज्यादा आउटस्पोकन भी हैं और वो मतलब बातें बहुत सारी कर जाते हैं रोस्ट्रम पे भी, जो आम वकील नहीं करते। तो आज उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी कुछ देखें, इरफान कादरी को तो कल की तरह आज भी मौका नहीं दिया गया। पहले उन्होंने अदालत से 3 मिनट मांगे बात करने के लिए और बाद में 5 और फिर 20 मिनट, जिस पर कोर्ट ने कहा कि पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को सुन लेंगे और फिर उसके बाद 20 मिनट आपको भी दे देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह आप जज्बाती हो रहे हैं इस तरह हमारी तरफ खड़े लोग भी जज्बाती हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी जिस तरह आप जज्बात में बात करें उस तरह हम भी जज्बात में बात कर सकते हैं। और इकबाल हमीदुर रहमान के ऊपर उन्होंने कहा कि अगर रोकना था तो आपने उस टाइम रोकना था उनको। आज आप उनकी बात कर रहे हैं, आज उनकी बात करने का फायदा नहीं है, लेकिन उनको ज्यादा मौका मिला नहीं बात करने का। बहरहाल मैं ये कहूंगा कि हुकूमत की कोशिश थी टाइम लेना, डिले करना, हुकूमत आज कामयाब हुई है। वरना जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि आज शाम 6, 7, 8, 9 फैसला आएगा जिस तरह बेंच बैठ रहा था, जिस तरह बेंच बार रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा था। साकिब, सबसे दिलचस्प चीज ये है कि 4-3 का फैसला है या 2-3 का, सबकी सुई, हुकूमत की सुई, अटॉर्नी जनरल की सुई वहीं फंसी हुई है। आज उसका जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब 2 जजेस ने बेंच में बैठने से रिक्यूज कर लिया था, माजरत कर ली थी, जिनमें जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुदार अली अकबर नकवी, यानी उनका कहना ये था कि इन 2 जजेस को नहीं बैठना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये रिक्यूज का लफ्ज कहाँ लिखा है, आप वो ऑर्डर पढ़ें। उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने ऑर्डर पढ़ा जिसमें रिक्यूजल का लफ्ज कहीं नहीं लिखा हुआ था,
जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्यूज नहीं किया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने रिक्यूज नहीं किया, लेकिन उनके रिक्यूज करने का ऑर्डर में जिक्र नहीं है और उन्होंने रिक्यूज नहीं किया, ये मैं नहीं कह रहा। बिल्कुल। तो अब ये भी एक बड़ी इबाहम और दिलचस्प चीज थी। तो वो ऑर्डर पढ़ा गया, बहरहाल उस ऑर्डर के ऊपर लेकिन ज्यादा बात नहीं चली। बात जब दलाइल होंगे तो बात चलेगी, और जब बात चलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। बहुत शुक्रिया मियां लकील अफसर साहब। पीर को 11:30 बजे हुकूमत ने बताना है कि कम से कम कितने वक्त में वो इंतखाबात करा सकते हैं, और पैसा या फंड्स और सिक्योरिटी वो कहाँ से आनी है, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब ऑर्डर करेगी या हुकूमत लेके आएगी। और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम जो ऑर्डर करेंगे इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। तो देखते हैं कि कहाँ तक ये मामला जाता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।